कहा तो बताऊं, एक झलक अपने इतिहास की तरफ। इतिहास में अरे पृथ्वीराज संयुक्ता को जबरन जाई उठाता ना। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की लड़की संयुक्ता का अगर अपहरण नहीं करता तो जयचंद मोहम्मद गोली को नहीं बुलाता, देश गुलाम नहीं होता मुसलमानों का। मेरी बात तो समझना भाइयों, भूलना तुमसे वही। अरे पृथ्वीराज संयुक्ता को और जबरन जाई उठाता ना, तो सपने में भी सलाउद्दीन को जयचंद कभी बुलाता ना। सपने में भी सलाउद्दीन को अपना चक्र गिराता ना, अपना चक्र नहीं गिराता। कौन? पृथ्वीराज। तो गजनी का सुल्तान यहाँ से बच के जिंदा जाता ना। गजनी का सुल्तान यहाँ से याद रखना भाइयों, ताली कभी ये घाट से नहीं बजती। राधे जय श्री राधे। ये भी कथा में कुछ दाता लोगों के नाम है, अपने अपने नाम सुने। 50 रुपए राजवीर दुकान वाले दीनापुर निवासी, 10 रुपए सुहास दीनापुर, 20। मेरे भाइयों, अब आप लोग थोड़े शंका में होंगे, उसका मूल भावार्थ में तुम्हें समझाऊंगा। लोगों ने कहते हैं तुम्हारी इस पुस्तक के आधार पर, महाभारत के आधार पर तो एक भी जगह धर्म का युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि एक भी जगह पर पांडवों ने धर्म का युद्ध नहीं लड़ा, हमेशा धर्म का युद्ध लड़ा। ज्यादा नहीं, एक दो पॉइंट बताऊंगा तुम्हें और तुम समझ लेना। पितामह भीष्म का वध किया। ये पितामह भीष्म के वध में और द्रोणाचार्य के वध में दोनों जगह युद्ध के नियम को तोड़ा है पांडवों ने। तोड़ा है। उसमें लिखा है कि पांडवों ने शिखंडी को बुलाया और शिखंडी को खड़ा कर दिया। किसके सामने? भीष्म के सामने। इतना झूठ लिख दिया केवल। जैसे तुम्हारे महापुरुषों को धर्म का युद्ध बताया जाता है, लेकिन अंदर विष भरा हुआ है, अंदर विष भरा हुआ है। धर्म का रूप बताया जाता है जो अंदर विष भर दिया। और जहर अमृत कभी एक नहीं होते भाइयों, जहर अमृत कभी एक नहीं होते। पांडव अमृत हैं तो दुर्योधन जहर है। अब सच्चाई बता रहा हूं, थोड़ा समझना मेरी बात के लिए। यहां पर इतना झूठ लिख दिया कि पांडवों के द्वारा शिखंडी को बुलाया, केवल थोड़ा फर्क किया है, ज्यादा नहीं किया। कथा वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा उल्ट फिर कर दिया है। वहां पर शिखंडी को पता था, शिखंडी पूर्व जन्म में जो था, ये आपको पता होगा, ये अम्मा जो साल तक आती थी और जो अपहरण करके लाए थे पितामह भीष्म, उसने स्वीकार नहीं किया और इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। यही इनकी मौत का कारण बनी और ये शिखंडी बन गया। स्थूल शरीर था इसका, स्थूल। ये शिखंडी जब बना, जब इसको पता लगा कहीं पर कोई बात हो, यहाँ पर भागवत हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे गांव में या आसपास पता ना हो कि भागवत दीनापुर नहीं हो रही। हमारे यहाँ भंडारा, तुम्हारे गुरु जी का आश्रम में भंडारा होता है, तो सब बहुत पूरे क्षेत्र में पता होता है कि भंडारा हो रहा है। उसी तरह से महाभारत का युद्ध जो हो रहा था वो विश्व युद्ध था, जिसका हर किसी को पता था। शिखंडी को जो पता लगा, मैं सभी बात बता रहा हूं, पांडवों ने कभी शिखंडी को नहीं बुलाया, ये झूठ लिखा है। शिखंडी को पता लगा और शिखंडी आया, युद्ध हो रहा था। अपना इंतकाम का बदला लेने के लिए आया था, अपना बदला लेने के लिए। तो आपको बता हुआ, अगर कोई किसी का दुश्मन हो, वो बात दुश्मन से कोई दूसरा दुश्मन मिल जाए तो वो दुश्मन स्वयं जाकर के उधर मिल जाता है, मिल जाता है। हाँ,
आप राजनीति भी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे क्षेत्र की राजनीति शुरू होती है तो दीनापुर से होती है। मेरा सारा समझ लेना, यादवों की राजनीति अगर कहीं से शुरू होती है, इस दीनापुर से शुरू होती है भाइयों। लेकिन यह आहिर की खोपड़ी में गोबर भरा है, गोबर, यह आहिर की खोपड़ी में गोबर भरा है। अगर गोबर नहीं भरा होता तो पराजय नहीं होती पिछले इलेक्शन में। चलो मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं, कोई बात आ जाती है तो कह देता हूं। भाइयों, युद्ध हो रहा था, युद्ध का समय था, दिन के 12 बज रहे थे और तुमने देखा होगा अभी किसानों पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े थे तो कितना धुआं निकलता है, कोई दिखाई नहीं देता आपको कहां पर क्या चला, कौन आदमी कहां चला गया, दिखाई देता है? नहीं देता ना। वैसे ही जो बाण चलते थे, अग्नि बाण, और जो मिसाइलें चलती थी उस समय, जो भी हथियार होंगे महाभारत में, तो अंधकार छा जाता था। वह अंधकार में युद्ध कर रहा था अर्जुन द्रोणा उनसे, पितामह भीष्म से, और युद्ध का जो आवेश होता है आपको पता होगा, जब दो योद्धा आमने सामने होते हैं उनका रूप क्या होता है। जब युद्ध हो रहा था उस समय अंधकार भी छा जाता था, बाणों के अंधकार से धूल उड़ जाती थी, अग्नि बाणों से धुआं निकलता था। वहां पर अचानक जाकर के शिखंडी खड़ा हो गया, किसके सामने? पितामह भीष्म के सामने, और शिखंडी को सामने से देखा, धनुष और बाण को छोड़ दिया और खड़े रहे। लेकिन यह आभास अर्जुन को नहीं पता था कि बाबा ने धनुष बाण छोड़ दिए, बाबा निहत्ते खड़े हैं, क्योंकि वो तो आवेश में बाण पे बाण छोड़ता जा रहा था अर्जुन। क्यों? क्योंकि दशरथ के युद्ध में बाबा ने हाहाकार मचा दिया था। महाभारत में 10,000 योद्धा रोज मारे जाते थे पांडवों की तरफ से, इसलिए उस दिन का युद्ध बड़े आवेश में अर्जुन ने लड़ा था। उस समय अर्जुन को नहीं पता था कि बाबा ने बाण छोड़ दिए हैं। अर्जुन बाण पे बाण मारते चले गए, धाराशायी हो गई। सब सैया पर जब देखा अंधकार मिटा, जमीन पर नहीं आने दिया, सबों की सैया पर लिटा दिया बाबा के लिए। तो यहां पर कोई अपराध क्या हुआ भाई?